नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवाशीष, एक जॉइंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन। ये वीडियो जो है हमें बताने वाला है कि हमें हिप आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कैसे चौकन्ना रहना चाहिए। हिप आर्थराइटिस होता क्या है? हिप से रिलेटेड मतलब कूल्हे के जोड़े से रिलेटेड, कूल्हे का जोड़ा कब हमें परेशान कर सकता है और किस तरह हमें हिप आर्थराइटिस से बचाया जा सकता है, या हिप आर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स क्या है। हिप, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि हिप एक लार्ज जॉइंट में आता है और इस जॉइंट में आर्थराइटिस मतलब वेयर एंड टेयर वाला गठिया जो है वो बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर हम इंडिया के सिनेरियो पे देखें तो नी जॉइंट आर्थराइटिस सबसे कॉमन है। मतलब कि 100 में से अगर हम पेशेंट्स देखें तो 100 में से 90 पेशेंट्स को घुटने का आर्थराइटिस, नी का आर्थराइटिस होता है, वेयर एंड टेयर गठिया, और 10% पेशेंट्स को ही सिर्फ हिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। क्यों हिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिया में कम है? बहुत अच्छी बात है, कम है। यही प्रॉब्लम अमेरिकन में या यूरोपियंस में ज्यादा दिखाई देती है नी से ज्यादा, क्योंकि उनकी नीचे बैठने की कोई एक्टिविटी वो लोग जिंदगी भर नहीं करते। जैसे इंडियन स्टाइल ऑफ सिटिंग, जैसे पुराने टाइम पे होता था कि हम नीचे जमीन पे बैठते थे, क्रॉस लेग सिट करते थे, पालती मार के बैठते थे, नीलिंग करते थे, स्क्वाटिंग करते थे। ये सारी चीजें हिप जॉइंट के मूवमेंट को बेटर बना के रखने के लिए अच्छा है, जिससे देखा गया है कि हिप के रिलेटेड आर्थराइटिस इंडिया में कम है। बट अगेन, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल भी अब यूरोपियन और अमेरिकन जैसे होने लग गई है, तो हम धीरे धीरे उनकी तरह बदलने वाले हैं कि हमारे भी नी के साथ हिप के आर्थराइटिस भी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। हिप के आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको कंटिन्यूअस, क्रॉनिक, स्लो, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाला पेन हिप में एक साइड में या दोनों साइड में हो सकता है। कूल्हे की मूवमेंट, हिप की मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, आप नीचे बैठने जाए तो दिक्कत हो, आपका हिप पूरा मुड़े ना, पूरी तरह से क्रॉस लेग सिट ना कर पाए या स्क्वाट ना कर पाए। इसके अलावा सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको हिप में पेन हो। इसके अलावा आपकी चाल डिफेक्टिव हो जाए कि आप लिम्प करके चलना शुरू कर दें। तो हिप की आर्थराइटिस में ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमनली मिलते हैं। हिप आर्थराइटिस होता कितने तरीके का है या गठिया कितने तरीके का है? देखिए, जब हम ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं तो वेयर एंड टेयर मतलब कि किसी कारण से जोड़ा जल्दी घिस जाए, उसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। हिप का आर्थराइटिस या गठिया क्यों आपको परेशान कर सकता है, कैसे परेशान कर सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। हिप का आर्थराइटिस को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें, दो तरह की क्लासिफिकेशन आती है। एक आती है प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस और एक आता है सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस। प्राइमरी मतलब बिना किसी कारण से पहली बार में ही हिप का जोड़ा खराब होना शुरू हो गया, जो कि कॉमनली इंडिया में नहीं मिलता है। इंडिया में मोस्टली सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस, मैंने रीजन बताया क्योंकि इंडियन एक्टिविटीज जो हम करते हैं उससे सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं रेदर देन प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस का कोई कारण नहीं है। जिस तरह से हमारे बाल अचानक से कभी सफेद होना शुरू होता है यंग एज में, उसी तरह प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस मल्टीपल जॉइंट में एजिंग फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। जेनेटिक भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, और उसके कारण वेयर एंड टेयर बढ़ता हुआ चला जाता है। उसको अगर हम हटा दें तो सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब किसी और कारण से हिप में आर्थराइटिस, गठिया या हिप का जॉइंट घिस गया। इंडिया में सबसे कॉमनली मिलने वाला है हिप फ्रैक्चर्स। हिप के जोड़ों में कोई भी फ्रैक्चर हिप के नेक में हो या हिप के शाफ्ट में, अपर पार्ट में हो, उन केसेस में हम लोगों को ऑस्टियो आर्थराइटिस ओवर द टाइम मिल सकता है। एक तो फ्रैक्चर के कारण नंबर 1, दूसरा फ्रैक्चर की सर्जरी करके ठीक से जुड़ा हो या ठीक से ना जुड़ा हो तो भी हो सकता है। कभी भी फ्रैक्चर होने से हिप आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस। फर्स्ट कुड बी बिकॉज द फ्रैक्चर इटसेल्फ, फ्रैक्चर हुआ है इसलिए। सेकेंड, सर्जरी की है उसके कारण भी हो सकता है। सर्जरी पूरे अच्छे से हिप को जोड़ने के बाद भी हिप आर्थराइटिस हो सकता है, पूरे अच्छे से ना जुड़ने के कारण भी हो सकता है। ठीक है। सेकेंड कॉज फ्रैक्चर्स में नॉन यूनियन, मतलब हिप के फ्रैक्चर्स को अगर हम ना जोड़े तो जुड़ते नहीं है, तो नॉन यूनियन लीडिंग टू हिप आर्थराइटिस सेकेंड कॉमन कॉज हो जाता है सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस का। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आता है एवस्कुलर नेक्रोसिस। हिप की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना फ्रैक्चर से भी हो सकता है, कोविड से भी हो सकता है, अल्कोहल इंटेक से भी हो सकता है। बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस में एवस्कुलर नेक्रोसिस मतलब खून की सर्कुलेशन बंद हो जाने के कारण होता है, और उसके कारण लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस घुटना जो जोड़ा है कूल्हे का वो घिस गया।
तो ये भी एक और कॉमन कॉज है। इसके अलावा हिप से रिलेटेड आर्थराइटिस के कारण जैसे इन्फेक्शन, पोस्ट इन्फेक्शन सिक्वली, सेप्टिक आर्थराइटिस बचपन में हुआ था, मतलब बस जमा हो गया था हिप के अंदर, उसको ट्रेन किया नहीं किया, उसके कारण खुला ओवर द टाइम खराब होता हुआ चला गया। और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली स्टेज में, मतलब 10, 15, 20, 25 साल की एज तक जोड़ा जो है घिस गया। ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस एक और बहुत कॉमनली होने वाली पहले डिजीज थी। आजकल फॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी वेलबींग बेटर हो गई है, टीबी थोड़ा सा कम हुआ है पहले से, तो उसके कारण हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होने से ओवर द टाइम वेयर एंड टेयर होकर हिप जॉइंट खराब हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस लीडिंग टू सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनमें की हिप का आर्थराइटिस हो सकता है, जैसे इन्फ्लेमेटरी गठिया आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिनमें की जाके हिप का जोड़ा खराब हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिनमें हिप के अराउंड इन्फ्लेमेशन के कारण जॉइंट खराब हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और कार्टिलेज के डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो मुझे लगता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा स्किप कर जाता हूँ। कार्टिलेज डिसऑर्डर भी हिप में बहुत समय प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा भी बहुत रेयर डिजीजेस कुछ होती है जिनमें की हिप की सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया या हेमोग्लोबिन या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें कि हिप के जॉइंट में किसी कारण से खराबी आ जाए। सो इनमें जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनियास, ठीक है, आईटीपी या थैलासेमियास, बहुत सारे हेमोग्लोबिनोपैथीज हो जिनके कारण हो सकता है। और भी कुछ रेयर कॉजेस, कुछ टाइप के कैंसर्स और कैंसर रिलेटेड, ट्रीटेबल कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी, ल्यूकेमिया में भी देखा जाता है, या ल्यूकेमिया रिलेटेड ट्रीटमेंट्स में कभी कभी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के कारण भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। और भी बहुत सारे रेयर कॉजेस हैं, मुझे लगता है मैं इस वीडियो में उनको स्किप कर सकता हूँ। अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है तो वो आप नहीं पूछ सकते। बट ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ कि हिप की आर्थराइटिस के कारण, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बड़ा कारण अगर इंडिया में मुझे 2 चूज करने के लिए दिया जाता है, तो पहला जो आता है कारण आता है फ्रैक्चर और फ्रैक्चर रिलेटेड ट्रीटमेंट से सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, और दूसरा हमारा है जो है कॉमनली होने वाला है एवास्कुलर नेक्रोसिस, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर एक अलग से वीडियो भी देने वाला हूँ, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, एवियन हिप के कारण। सो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमें जाननी जरूरी है।